हैदराबाद रीजन की डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों में 2 दिन पहले एक इशू हुआ, जो कि जीटीपीएस क्लब का इशू है। मैं इस पे मतलब कि जाना नहीं चाह रहा था, जो मतलब पॉलिटिकल इशू काफ़ी है, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार आप बात करें इस पे। तो मैं अपना जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है पूरा, उस पे मैं कुछ बात करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों को बताऊं कि हुआ क्या हुआ। ये है कि जीटीपीएस क्लब का बाइकाट किया हुआ था, उसके साथ दूसरे क्लब भी थे कि हम पीसीबी डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब जो है वो हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने बाइकाट की काफ़ी सारी वजूहत उन्होंने बताई, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो लेकिन जब जिस दिन जीटीपीएस का मैच था तो जीटीपीएस की टीम खेल रही थी, तो सब परेशान कि जीटीपीएस का अगर बाइकाट है तो वो कैसे खेल रही है। कहानी ये है कि जीटीपीएस जो बेसिकली क्लब है वो राणा सजाद का है, वो क्लब का सेक्रेटरी है। वही क्लब को देख रहा है शुरू से लेके 30-40 सालों में, जब से क्लब बना है उसको वही देख रहे हैं। लेकिन क्लब का जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है, वो है खुबैब आरई। उसको 8-10 साल हुए हैं इसके सदर बने हुए। और खुबैब आरई डिस्ट्रिक्ट का भी सदर है जामशोरों का। तो खुबैब आरई ने ये कहा कि यार अगर ये जीटीपीएस क्लब नहीं आएगी तो वो तो मेरे नाम से मंसूब है, सदर में हूँ, तो मेरी तो एक तरह से मतलब कि आगे बात ख़राब हो जाएगी कि यार आप डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, आपका क्लब ही नहीं आया, तो ये बात खराब। तो उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए जो 28 लड़के थे क्लब के रजिस्टर्ड, उसमें 23-24 लड़के तो थे अंदर उसके राणा सजाद के साथ थे, जो 3-4 लड़के थे बकाया। इसमें क्या किया कि एक दिन पहले या सुबह जो भी जो उनके पास पावर थे, नाम ऐड किए, पता नहीं नाम किए भी ऐड, कोई कह रहा है वेबसाइट पे ऐड किए, क्रिकेट फो पे कहीं कह रहा है, मतलब कि नाम कोई जल्दी में, कोई 1 घंटा पहले कह रहा है, कोई सुबह डालें, कोई कह रहा है रात को डालें, मतलब डाल के फिर एक टीम बना दी। और उसमें भी जो लड़के डाले उसमें भी 3-4 लड़के जो थे वो किसी और क्लब में रजिस्टर्ड थे, वो करके टीम बनाए खिला दिया। तो जब वो जीटीपीएस को पता चला, जीटीपीएस का तो मैच चल रहा है, वो उधर कप्तान पहुंच गए, दूसरे राणा सजाद पहुंच गए, भाई ये क्या सीन है। पता चला कि भाई वो तो मैच खेल रहे हैं वो। फिर वो ये बात वहाँ पे ये चली कि भाई ये तो जाली लड़के हैं और ये तो पता नहीं कौन से लड़के हैं। और लड़के कुछ लड़कों को तो ये भी नहीं पता था कि हम पीसीबी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब का मैच खेल रहे हैं। वो ये उनको ये कहा कि भाई ये शो मैच है। तो कहने की बात के जो इन शॉर्ट कि खुबैब आरई ने एक चीज़ को मतलब कि बताया, मतलब वो चाहते थे कि हमारा क्लब खेले और मतलब कि मेरी आगे बदनामी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये काम करके ज़्यादा बदनामी खुबैब आरई ने अपने मतलब उस पर ली कि ज़्यादा जो भाई आपने सिंपल, जब आपको पता है कि आप क्लब आपके हाथ में नहीं है, आप भले क्लब के प्रेसिडेंट हो, आप उस टाइम पे रिज़ाइन करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर था। आप बता दें भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर आपके इख्तलाफात हैं, आपके आप में नहीं बन रही है और आप ख़ुद भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि भाई ये क्लब जो है राणा सजाद से का है, वो उससे बिलोंग करता है, तो मेरे ख्याल में बाइकाट से बेहतर, मेरे ख्याल में आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, क्लब को छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर था। अगर आप चाहते, अगर आपने ये कहा कि यार मेरी क्लब नहीं खेली बदनामी होगी, तो मैं समझता हूँ अभी जो हुआ इससे ज़्यादा बदनामी हुई, क्योंकि इससे तो ये हुआ कि भाई आपने पावर का मिसयूज़ किया। और जब हम हमारे डिस्ट्रिक्ट मटेरी में मैच चल रहा था तो एक प्लेयर, हमारा एक क्लब था हमारा, वो गया, उसका एक प्लेयर था, हालांकि वो कहीं और ऐड नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने इसको भी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं खेल सकता, तो एम्पायरों ने मना कर दिया। जब एक प्लेयर पे इतना इशू हो रहा है, जब वो कोई काम खेला हुआ भी नहीं है, तो यहाँ पे पूरी टीम एक नए लड़के डाल के उनको खिला के, पहले 28 लड़के थे, फिर वो बढ़ा के 36 कर दिए गए। तो इस तरह से करके मैच खेलने से क्या फ़ायदा, इससे तो आपकी ज़्यादा बदनामी हुई। अब तो ये भी हुआ कि जो भी इतना एहतजाज हुआ, मीडिया पे बातें आई, तो मैं समझता हूँ खुबैब आरई यहाँ पे उनसे थोड़ी गलती हुई कि उनको ज़्यादा बेहतर था कि वो क्लब से रिज़ाइन कर देते, चाहे जाए कि इस तरह से मैच खेला जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है जो करने की, कि बाइकाट किया क्यों गया। भाई जब एक पीसीबी का इंटर क्लब चल रहा है तो बाइकाट क्यों किया गया। असल में जामशोरों की जो सियासी कहानी है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। आपको पता है हर जगह पे 2 ग्रुप होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी चले, वो कहते हैं हमारी चले, तो इस तरह ही है कुछ। तो बहरहाल बाइकाट की जो कहानी थी वो ये सुनने में आया था कि भाई वो कह रहे हैं भाई गर्मी बहुत है, गर्मी के बाद करवाएं। भाई ये तो गर्मी वाला बहाना तो बिल्कुल ही फजूल बहाना है, क्योंकि गर्मी तो हर जगह है, सब खेल रहे हैं, तो आप कोई ऊपर से उतरे। जिस तरह हैदराबाद खेल रहा है, पूरा पाकिस्तान खेल रहा है, मटेरी खेल रहा है, जब हर जगह, इवन जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं, जेकबाबाद, दादू साइड, इस तरह वहाँ खेलें, तो जामशोर वाले क्यों नहीं खेलेंगे। तो ये तो एक फजूल किस्म का बहाना है। एक और भी इशू सुनाया था कि भाई उन्होंने इसलिए बाइकाट किया है कि मतलब कि मेन जो इशू, जो अंदरूनी कहानी, वो ये है कि उनकी कोई उस ग्रुप की नहीं बनती इनसे, 7 वाले भानसीदाबाद वालों से। वो चाहते हैं कि इनकी क्लब रजिस्टर ना हो। तो यार ये क्रिकेट सबका हक है और क्रिकेट सब खेलेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में 7 भी आता है, भानसीदाबाद आता है, तो वो भी खेलेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं कि भाई कोई ना खेले। जो कहने की बात वो ये है कि
जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ भाई, इख्तलाफात बहुत हैं, लाज़िम बात है, कुछ बातों में वो सही होंगे, कुछ में वो सही होंगे। जब बड़े मिलके बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। इसमें एक और इख्तलाफ भी, मतलब एक और बात भी सामने आई कि भाई ग्राउंड जो है, जो अपना साइड स्टेडियम, वहाँ पे भी मतलब खुबे बारह ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो किसी को आने नहीं देते, खेलने नहीं देते। तो देखें, इस चीज़ में मैं थोड़ा अपनी अलग राय रखता हूँ कि मेरा देखो, इतना तो ठीक है कि वो ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए सख्ती बरतते हैं, किसी को आने नहीं देते, चलो ठीक है। लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर जैसे आजकल क्लब गरीब हैं या क्लब अफोर्ड नहीं करते, कम से कम जो क्लब पीसीबी में रजिस्टर्ड है उनको कम से कम भी महीने में 2 मैच मिलने चाहिए ग्राउंड में। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि प्लेयर टीमें इतनी मालदार नहीं है, स्पॉन्सर या जो इतने मालदार नहीं है, तो ग्राउंड सबके लिए होना चाहिए। कम से कम जो क्लब रजिस्टर्ड है पीसीबी में, उनके लिए इतना बेनिफिट होना चाहिए कि भाई आप महीने में 2 मैच इस ग्राउंड में खेल सकते हैं। या जो भी इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हैं या जो प्रॉपर आप समझते हैं कि यार ये इस तरह है कि यार ये वाकई रनिंग करें या वॉकिंग ट्रैक यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। क्योंकि जब एक ग्राउंड सरकारी है और एक चीज़ इलाके के लिए है, तो उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। आप एक जगह पे ग्राउंड का ख्याल भी रखें और दूसरी जगह पे फैसिलिटेट भी करें। ये तो मेरी वैसे ही राय है, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि जितने भी ग्राउंड हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस चीज़ से महरूम किया जाता है जो आम पब्लिक को, आम लोगों को। तो ये भी है। तो बहरहाल ये जो बातें इख्तलाफ की हैं, ये मिल बैठ के ही हल हो सकती हैं, और इसलिए इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेन इशू है वो यहाँ पे नहीं है, वो आगे है। हमारे प्लेयर को मौके नहीं मिल रहे, हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है और हम आपसी झगड़ों में लगे हुए हैं। इससे हमारे टैलेंट को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे टैलेंट को आगे खिलाया नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारी जो सारी जो कुव्वत है, जो हमारी जो सारी जो एनर्जी है, वो नीचे अपने अपने ही फड्डों में जा रही है। तो हम आगे पीसीबी से क्या बात करें, आगे हम क्या बात करें? जब हम अपने आपस में सुलह करेंगे, आपस के मसाइल हल करेंगे, तभी हम जाके ऊपर लेवल पे अपने जो प्लेयर उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो बात को ख़त्म करते हैं कि ये जो मसाइल हैं इनको हल करना चाहिए, बैठ के इस तरह की चीज़ें होती हैं, और समझना चाहिए जो एट ए टाइम कि भाई जो बंदा गलत है उसको ख़ुद को थोड़ा तस्लीम करना चाहिए, जो सही है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को जो वहाँ पे न्यूट्रल लोग हैं या वो लोग जो वहाँ पे जो क्रिकेट को देख रहे हैं, जो समझते हैं कि यार हम दोनों चीज़ों को, दोनों पार्टियों को बैठ के मसाइल हल कर सकते हैं, तो हल करने चाहिए। क्योंकि इसका इन दी एंड नुकसान जामशोरों के प्लेयर को हो रहा है। शायद कमरानी के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट जामशोरों से कोई प्लेयर ऐसा निकला ही नहीं है जो ऊपर लेवल पे जाए अभी तक। आप इसी कितना टाइम हो गया, अगर शायद कमरानी को बात की जाए तो मेरे ख्याल में उस टाइम को जब वो खेला है पाकिस्तान लेवल पे क्रिकेट, तो उसको भी 25-30 साल हो गए। तो 25-30 साल का अरसा बहुत बड़ा है। तो जामशोर डिस्ट्रिक्ट को अभी क्रिकेट पर बहुत काम करना है ताकि उनके प्लेयर उसी तरह ऊपर लेवल पर जाए जिस तरह शायद कमरानी गया था। तो चलें जी, बहरहाल इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।